नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। राष्ट्रीय पुरस्कारों के इस क्रम के बाद हम अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को इस वीडियो में समाप्त करेंगे और यह यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। ठीक है? तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की इस श्रेणी को। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है? पहला है 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया 2024। तो याद रखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है यह काफी महत्वपूर्ण, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है? तो यह कुछ लोगों को दिया गया जिनमें फुत्सो कर्मा जो भूटान के हैं, गुएन थी नोंगयांग फुआंग जो है ये वियतनाम के हैं, फरहान परविजा ये इंडोनेशिया के हैं, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ठीक है, ये थाईलैंड का एक संस्था है जिसे यह दिया गया है, एवं मियाजाकी हायाओ, ठीक है, ये जापान के हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यह करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि कोई भारतीय इसमें होता तो यह ज्यादा इम्पोर्टेंट होता। तो यह मेरे हिसाब से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि बुकर प्राइज किसे दिया गया। ठीक है? तो याद रखिए जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक, ठीक है, जेनी एरपेनबेक हैं जिन्हें द्वारा लिखित माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास, ठीक है, उपन्यास का क्या नाम है, कायरोस, ठीक है, इस उपन्यास के लिए दिया गया या इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है? कायरोस इस पुरस्कार को जीतने वाली जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक बन गई है। ठीक है? याद रखिए यह पहली जर्मन पुस्तक बनी है कायरोस। ठीक है? और लेखिका कौन है, जेनी एयरपेनबैक। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं पुलित्जर अवार्ड। याद रखिए यह पत्रकारिता के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है। ठीक है? अगर पूछेगा पत्रकारिता का नोबेल कौन सा पुरस्कार है, तो याद रखिए वो पुलित्जर पुरस्कार है। ठीक है? तो देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। ठीक है? पत्रकारिता का यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है? लोक सेवा में प्रो प्रो पब्लिका को दिया गया है। ठीक है? ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ लुक आउट सांता क्रूज कैलिफोर्निया को दिया गया है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं जो मेन है व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए किसे दिया गया। तो याद रखिए द न्यूयॉर्क की साराह स्टिल मैन को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है? वहीं हम देखते हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग के लिए किसे दिया गया। तो याद रखिए स्टाफ ऑफ राइटर्स एवं स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को इसे दिया गया। ठीक है? स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट इसे दिया गया है। ठीक है? नेशनल रिपोर्टिंग के लिए, जबकि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुरस्कार दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, जो हाईलाइटेड है वो अक्सर क्वेश्चंस जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो नॉन हाईलाइटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? तो याद रखिए ये 3 स्टार है कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए किसे दिया गया। तो याद रखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। तो पहला असमानता अनुसंधान पुरस्कार भारतीय मूल की ब्रिटिश अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल जी को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है? और उन्हें यह पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स के व्यास के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो याद रखिए भारतीय मूल की बीना अग्रवाल हैं, उन्हें वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बुकर प्राइज 2023। तो याद रखिए बुकर प्राइज 2023 जो है ये लंदन यूके में आयोजित एक समारोह के दौरान ये आयरलैंड के लेखक है पॉल लिंच। ठीक है? पूछा जाएगा पॉल लिंच कहाँ के हैं, तो ये आयरलैंड से संबंध है रखते हैं। ठीक है? और इनका उपन्यास था प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है? इसके लिए यह दिया गया। ये 4 स्टार का क्वेश्चन है। अभी तक जितने पुरस्कार मैंने आपको बताए उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। ठीक है? पॉल लिंच को द प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज 2023 दिया गया है। ठीक है? जो पॉल लिंच है वो आयरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023। याद रखिए भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को यह प्रदान किया गया है। ठीक है? और उन्हें उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया के लिए यह प्रदान किया गया है। ठीक है? कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है? यह उनकी रचना है और ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज या नंदिनी दास को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। याद रखिए
ये पर्यावरण से संबंधित अवार्ड है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023। या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जोसफिना बेलमांटे फिलीपींस की, ठीक है। एलन मैक ऑर्थर फाउंडेशन यूके का, और ब्लू सर्किल चीन का, ठीक है, जो एनजीओ है। साथ ही साथ जोस मैनुअल मोलर चिली के। वहीं काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दक्षिण अफ्रीका का। इन 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। इसमें कुछ व्यक्ति हैं और कुछ संगठन के रूप में हैं, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, याद रखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह प्रदान किया जाता है, ठीक है। अन्य अंतरराष्ट्रीय एवं खेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो याद रखिए यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड किसे दिया गया 2023-24? तो यह हैरी केन को दिया गया, इंग्लैंड के, ठीक है। प्लेयर ऑफ द ईयर एटीपी अवार्ड 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो याद रखिए ये नोवाक जोकोविच को चुना गया, जो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों को देखते हैं। याद रखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो याद रखिए ये जेफरी हॉटिन को दिया गया है, ठीक है, और कैरी फाउलर को दिया गया, विश्व खाद्य पुरस्कार 2024। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, वैश्विक भाषा सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथन को द्वारा तकनीकीविद एवं लेखक बालेंद्र शर्मा दधीची, ठीक है, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी, ठीक है, इन्हें वैश्विक भाषा सम्मान पुरस्कार ये दिया गया है, ठीक है। सिर्फ इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली मिस एआई 2024 किसे चुना गया? ये 4 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम 4 स्टार का क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। मिस एआई प्रतियोगिता हुई, ठीक है, जिसमें मोरक्को की केंजा लेली को, ठीक है, मिस एआई का खिताब प्रदान किया गया, ठीक है। मोरक्को की केंजा लेली ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं भारत की तरफ से प्रतिभाग करने वाली जारा सतावरी जो है, ये टॉप 10 में इन्होंने अपना स्थान हासिल किया, ठीक है, ये टॉप 10 में पहुंची। तो याद रखिए पहला मिस एआई अवार्ड किसने जीता? केंजा लेली ने, मोरक्को की। नेक्स्ट, वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024, याद रखिए मैक्सिको की एंजेला एलिना को लॉरियानो को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखिए उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जी हैं, ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये रेत की कलाकारी करते हैं, ठीक है, रेत के चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसे दिया गया? सुदर्शन पटनायक को। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल करियर अचीवमेंट अवार्ड 2024, याद रखिए ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 3 स्टार का क्वेश्चन, पेन प्रिंटर प्राइज 2024 अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखिए भारतीय लेखिका अरुंधति राय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। पेन प्रिंटर प्राइज भारतीय लेखिका अरुंधति राय जी को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखिए आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड चंद्रयान 3 टीम को यह प्रदान किया गया है, ठीक है। किस तरीके से साउथ पोल पर चंद्र इसरो की टीम इसरो ने जो चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लॉन्च किया, ठीक है, और उस बिंदु का नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये आरबीआई को दिया गया है, ठीक है, आरबीआई को यह प्रदान किया गया है, ठीक है। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए प्रसिद्ध भारतीय बाल अभिनेता, बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा जी हैं, ठीक है, जिन्हें यह नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए ये निम्हांस को दिया गया है, ठीक है, ये भी 4 स्टार का क्वेश्चन है, 4 स्टार का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है, तो ये संस्था के रूप में निम्हांस को है। निम्हांस का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस, ठीक है, याद रखिए। टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए ये दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर पुमला गोबोडो मॉडी किजेला, ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया है। तो इनमें से स्वास्थ्य के लिए संवर्धन नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए, ये प्रदान किया गया एनी एप्पल बाउम को। ठीक है। अगला है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये भी 4 स्टार का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर अवार्ड किसे दिया गया? याद रखिए, पहली बार किसी भारतीय को दिया जा रहा है और पहली बार किसी भारतीय महिला को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भारतीय महिला की शांति रक्षक हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की एक सदस्य हैं जिनका नाम है मेजर राधिका सेन। ठीक है, तो मेजर राधिका सेन को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, इन्होंने विदेशों में अफ्रीका देशों में जैसे कांगो, सूडान में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। डब्ल्यूएचओ विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए, उड़ीसा राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जो कि उड़ीसा का एक वो है, ठीक है, निकाय है, जिसे यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन खिताब किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन जो अवार्ड दिया गया, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिस यूएसए 2023। तो याद रखिए, हवाना की सॉरी हवाई की हैं। ठीक है, हवाई प्रायद्वीप की हैं सवाना गैंकी विक्ज। ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नौवां ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स की द्वारा भावी मेहता को यह प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यह भी 3 स्टार का क्वेश्चन है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2023, तो यह असम के वन्य जीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देव बर्मन जी को यह प्रदान किया गया है। ठीक है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को गुइलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024, तो यह फिलिस्तीन के पत्रकारों को दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड यह फिलिस्तीन के पत्रकारों को यह प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन मैन अवार्ड पुरस्कार 2024, ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं आलोक शुक्ला जी। ठीक है, इन्हें यह प्रदान किया गया है गोल्डन मैन पर्यावरण अवार्ड 2024। नेक्स्ट देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। एन एसीएम ए एम ट्यूरिंग अवार्ड 2023 किसे दिया गया? इसराइल के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं एवी विंगडरसन। ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, विंगडरसन जो है, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ल्ड लिटरेटरी प्राइज 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका है ममता जी सागर, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ममता जी सागर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जॉन एल जैक्स फिगट जूनियर पुरस्कार, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का क्वेश्चन है। या जैक्स फिगट जूनियर पुरस्कार या इसरो की चंद्रयान 3 टीम को यह प्रदान किया गया है। ठीक है, ये 3 स्टार का क्वेश्चन है। जॉन एल स्विगट पुरस्कार। स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये देख लेते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2024 किसे दिया गया? तो ये प्रोफेसर ताइकान ओकी को प्रदान किया गया, ये जापान के हैं। ठीक है, ये जो नॉन हाइलाइटेड है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं। जो मुख्य बिंदु हैं, ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। आप पिछले साल के प्रश्नों के ट्रेंड को देखेंगे तो आपको यही पुरस्कार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फुकुओका पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए, ग्रैंड पुरस्कार दैते मनबे जापान के हैं। शैक्षणिक पुरस्कार ये दिया गया भारतीय मूल के सुनील अमृत को दिया गया है। वहीं कला एवं संस्कृति पुरस्कार ये किम सूजा को, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया? टाइलर पुरस्कार यह भी पर्यावरण के लिए दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया जोहान रॉकस्ट्रॉम को। ठीक है, ये स्वीडन के हैं। नेक्स्ट है मार्कोनी प्राइज। मार्कोनी प्राइज किसे दिया गया 2024? तो याद रखिए, मार्कोनी प्राइज टेरेसा एच मेंग को यह प्रदान किया गया। और वहीं बात करते हैं, नेक्स्ट जो है एबेल पुरस्कार 2024, या गणित के लिए प्रदान किए जाने वाले नोबेल, ये गणित का नोबेल कहा जा सकता है एबेल पुरस्कार को। ठीक है, एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया
ठीक है, मिशेल टेलाग्रांड को यह प्रदान किया गया। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ है मिशेल टेलाग्रांड। यह भी 3 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा जाएगा एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, टेलाग्रांड को प्रदान किया। टेलाग्रांड जो है वो फ्रांस की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्डन कंपास अवार्ड किसे दिया गया, तो याद रखिए मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें आईएए विश्व कांग्रेस में भारत के श्रीनिवासन स्वामी को यह प्रदान किया गया आईएए गोल्डन कंपास पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, प्रित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। और कि प्रित्जर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। यह जापान के आर्किटेक्ट हैं रिकेन यामामोटो, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो याद रखिए भारत को प्रदान किया गया है अमेरिका द्वारा। यह अमेरिका की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसके द्वारा यह प्रदान किया गया है। ठीक है, चूंकि भारत ने खसरा और रूबेला के क्षेत्र में काफी बेहतर काम किया है, इसके लिए यह पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड किसे दिया गया, तो भारतीय मूल के वकील एवं यूके इंडिया लीगल साझेदारी के संस्थापक हैं अजीत मिश्रा जी, इन्हें यह प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नौवां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह भी भारत की जो इसरो टीम है, ठीक है, इसे यह प्रदान किया गया है। ठीक है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 अवार्ड किसे दिया गया, तो याद रखिए आस्था रावल को दिया गया है। ठीक है, वहीं मिस इंडिया यूएसए 2023 अवार्ड किसे दिया गया, तो यह न्यूयॉर्क में यह आयोजित किया गया और भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा हैं रिजुल मैनी। ठीक है, जिन्हें मिस इंडिया यूएसए 2023 अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये भारतीय मूल की छात्रा हैं रिजुल मैनी जी। ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किंग भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार 2023, तो याद रखिए द सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ द थाईलैंड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, यूक्रेन की सोफिया टेरेशचेको को। ठीक है, और अनास्तासिया फेस्कोव को और अनास्तासिया डेमशेको को। ठीक है, ये चूंकि नाम याद होने वाले हैं नहीं, लेकिन याद रख लीजिए कि जो यूक्रेन के हैं, यूक्रेन के बच्चों को यह प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसे दिया गया, तो याद रखिए इन्फोसिस के सह संस्थापक आर नारायण मूर्ति की जो पत्नी जी हैं सुधा मूर्ति जी, चूंकि अभी इन्हें राज्यसभा सांसद भी नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति आर्टिकल आर्टिकल 80 का प्रयोग कर आर्टिकल 80 का प्रयोग करके, ठीक है, कितने का, आर्टिकल 80 का प्रयोग करके किसी भी 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया है और इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 भी प्रदान किया गया है। कनाडा फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 3 स्टार का क्वेश्चन, सखारोव पुरस्कार 2023 के किसे प्रदान किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किए जाने वाला यह पुरस्कार जो है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री है जीना महिसा अमीनी, जिन्हें मरणोपरांत ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो याद रखिए जीना महिसा अमीनी। ठीक है, ईरान सरकार द्वारा इनकी कहा जाता है कि इनकी कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। तो जीना महिसा अमीनी जी को सखारोव प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट की जनक मानी जाती हैं। नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो याद रखिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को यह प्रदान किया गया नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी 3 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्वाति नायक जी को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अंतिम जो है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद हैं, ठीक है, सी आर राव, इन्हें यह
प्रदान किया गया है, ठीक है। और भारत के एक प्रसिद्ध सांख्यिकी विद्या और हैं पीसी महालनोबिस जी, ठीक है। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव जी को यह प्रदान किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे, हमने इस वीडियो में सभी पुरस्कारों को क्रमवार समाप्त किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्म संबंधी जितने भी पुरस्कार होंगे, ठीक है, फिल्म संबंधी जितने भी पुरस्कार होंगे हम उनको कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो में कहाँ पर और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑल पे क्लिक जरूर करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।